अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा सबक चल रहा था हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो इसका आज हम दूसरा सवाल पढ़ेंगे। दूसरा सवाल है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का तर्ज़ ज़िंदगी कैसा था। तो इस सवाल का जवाब पेज नंबर 77 पे मौजूद है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक दफ़ा। ये हेडिंग बनी हुई है, हेडिंग आपने इसी तरह लिखनी है। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने निहायत सादा और पुरमशक्क़त ज़िंदगी बसर फरमाई। सैयदतुन्निसाई रज़ी अल्लाह अन्हा घर के तमाम काम खुद सर अंजाम देती, यहाँ तक कि चक्की भी खुद पीसती, जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथों में आंवले पड़ जाते थे। घरेलू ज़िम्मेदारियों में मदद के लिए आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर एक लौंडी का मुतालबा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, मैं तुम्हें एक ऐसी बात ना बता दूं जो लौंडी और ग़ुलाम से बेहतर हो। आप रज़ी अल्लाह अन्हा बोली, मेरे प्यारे अब्बा जान, फरमाइए वो क्या बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई कि जब रात को आराम करने लगो तो 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, क्योंकि ये लौंडी या ग़ुलाम से बेहतर हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसरार करने की बजाय इंतहाई सआदतमंदी से फ़रमाया, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा पर राज़ी हूँ। तस्बीह के ये कलिमात तस्बीहात फ़ातिमा के नाम से मारूफ़ हैं। अपनी महबूब तरीन बेटी के लिए भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालो दौलत या आसाइशात को पसंद नहीं फरमाया। आसाइशात कहते हैं जो दुनिया की रंगीनियाँ, दुनिया के लिए जो नेमतें होती हैं, जो ज़िंदगी को हसीन बनाती हैं, ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। गोया हकीकी मोहब्बत का पैमाना ये नहीं कि जिससे मोहब्बत हो उसके कदमों में तमाम दुनियावी नेमतें ढेर कर दी जाएं, बल्कि मोहब्बत का तकाजा ये है कि महबूब हस्ती की आखरत संवारने के लिए हत्तुल मकदूर कोशिश की जाए। हत्तुल मकदूर का मतलब होता है जितनी मुमकिन हो सके। इसके बाद जो अगला जुमला है उसमें जैसे आपको बताऊंगा आपने वैसे ही लिखना है। इसमें आपने लफ्ज़ और हुलिया इन दोनों को कट कर देना है। तो सेंटेंस बनेगा, आप रज़ी अल्लाह अन्हा आदातो अतवार में अपने मोहतरम वालिद से मुशाहबत रखती थी, नीज़ बेहद सखी और फ़याज़ थी। तो सखी और फ़याज़ ये मुतरादिफ़ात में से हैं, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो बच्चों, सवाल था कि हज़रत फ़ातिमा का तर्ज़ ज़िंदगी कैसा था। तो इस सवाल के जवाब में आपने पढ़ा कि हज़रत फ़ातिमा ने मुशक्क़त भरी ज़िंदगी बसर की है, आसानी वाली ज़िंदगी नहीं। आप घर के तमाम काम खुद करती थी, हत्ता कि चक्की भी खुद पीसती। इसी वजह से आपके हाथों में आंवले नमूदार भी हो गए। आंवले कहते हैं जिनको हम छाले भी आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं। एक दफ़ा फ़ातिमा ने अपने बाबा की खिदमत में हाज़िर होकर कहा कि ए अब्बा जान, मुझे भी एक लौंडी दे दी जाए ताकि मेरी मुश्किल आसान हो सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी, मैं तुझे एक ऐसी चीज़ बता देता हूँ जो ग़ुलाम और लौंडी से बेहतर होती है। तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हाँ में हाँ मिलाई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक तस्बीह सिखाई, एक ज़िक्र सिखाया जो तस्बीहात फ़ातिमा के नाम से मशहूर हुआ। तो वो ज़िक्र क्या था कि आपने 33 बार रात को सोते वक्त सुबहान अल्लाह पढ़ लेना, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लेना। तो हज़रत फ़ातिमा ने इसको अपने लिए खुशकिस्मती समझते हुए कबूल कर लिया था। बोझल दिल के साथ नहीं, बल्कि खुशकिस्मती से कबूल किया था। उसके बाद आपने इस सवाल में जो पढ़ा उससे आपको ये भी पता चलता है कि जिससे सच्ची मोहब्बत हो, बंदा उसके लिए दुनियावी नेमतों का एहतमाम नहीं करता, इतनी ज़्यादा मेहनत दुनिया की चीज़ों के लिए नहीं करता। मतलब उसकी दुनिया को संवारने के लिए इतनी मेहनत नहीं करता जितनी मेहनत उसकी आखिरत को संवारने के लिए करता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें यही बात मिलती है।
کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی دنیاوی زندگی کو آسان کرنا چاہتے تو ان کو ایک لونڈی دے دیتے، لیکن آپ نے لونڈی نہیں دی بلکہ آپ نے ان کو ایک ذکر سکھا دیا تھا۔ اور آخر میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت فاطمہ کی جو عادات تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھیں، یعنی کہ جو کام جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ویسے ہی حضرت فاطمہ کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، تو اسی سیرت کو اپناتے ہوئے حضرت فاطمہ بھی اپنے گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا سوال، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔